कि ये ब्राह्मण लोग जो 3.5% लोग हैं, जो उन्होंने कहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से उनको हिंदू मुसलमान बनाना संभव होता है। ऐसा करने से हिंदू मुसलमान का डिवाइड करना संभव होता है। जब हिंदू मुसलमान का डिवाइड करना संभव होता है तो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं रहती है, मुस्लिम अपोजिशन हो जाता है। मुस्लिम के विरोध में आप लड़ रहे हो तो मुस्लिम अपोजिशन पार्टी हो गई। उसकी पार्टी ही नहीं है मगर वो पार्टी है ही नहीं उसकी पार्टी। मगर जब हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है तो क्या होता है? तो वो जो मुस्लिम है वो पार्टी वजूद में ही नहीं है और उसके आधार बनाकर चुनाव होता है। और चुनाव होता है तो जो 3.5% ब्राह्मण हैं वो हिंदू के नाम पर अपने अंदर हिंदू के शब्द में 3.5% ब्राह्मण अपने को छुपा लेते हैं और हिंदू के नाम पर वोट लेकर 3.5% ब्राह्मणों का रूल स्थापित किया जाता है। तो जो विलास खरात ने बताया वो तरीका 3.5% ब्राह्मणों का राज भारत पर स्थापित किया जा सके इसके लिए किया जा रहा है। ये हमको समझना होगा। अगर मान लो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो तो 74.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो डेमोक्रेसी अगर ट्रू है रियल है तो इन लोगों का राज हो सकता है। अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो तो राज ब्राह्मणों का होगा। ब्राह्मणों को एक और खतरा है जो वह बहुत माइक्रो लेवल पर आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल भारत में हो रहा है। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण से राज हिंदुओं का नहीं ब्राह्मणों का हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, जब 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई तो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाई। तो देश में अब 2 पार्टी रूल है। मैंने आपको कहा था कि 1 पार्टी रूल को डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता, मगर भारत में 2 पार्टी डेमोक्रेसी है। ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी कौन सी है? कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। अरे दुनिया को क्या दिखता है? 2 पार्टी डेमोक्रेसी। दिखने में क्या दिख रहा है? ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी है। तो 2 पार्टी डेमोक्रेसी को तो कम से कम डेमोक्रेसी मानना चाहिए मेजराम जी। आप 1 पार्टी को नहीं मानते, 2 पार्टी को तो मानो। ऐसा कह सकते हैं 2 पार्टी है ना, तो 1 पार्टी रूल को आप डेमोक्रेसी नहीं मानते तो 2 पार्टी रूल हो गया, तो अब इसको तो मानो डेमोक्रेसी। ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई। तो इसको माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करो तो रूल तो ब्राह्मण जाति का हो रहा है, डेमोक्रेसी का है। तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी ये ब्राह्मणों का रूल स्थापित करने के लिए है और इस तरीके से देश में माहौल बनाकर, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर, ये हिंदू मुसलमान का माहौल कांग्रेस के विरोध में नहीं है। आप लोग कांग्रेस के लोग ऐसा शो करते हैं कि वो उसके विरोध में नहीं है, उनके फेवर में क्या है कि 2 पार्टी रहेगी, उसमें हमारी पार्टी तो रहेगी, कांग्रेस रहेगी। और मान लो 4 चुनाव में 5वीं बार हम चुन कर आएंगे, कोई बात नहीं, हम तो आएंगे ना। तो इसका मतलब है
कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, बीजेपी पार्टी भी ब्राह्मणों की। एक ब्राह्मण का रूल जाएगा, दूसरे ब्राह्मण का रूल आएगा, दूसरे ब्राह्मण का जाएगा, पहले ब्राह्मण का आएगा। मैं कहते रहता हूं, एक राजा राम है, एक सीताराम है। राजा राम जाएगा तो सीताराम आएगा, सीताराम जाएगा तो राजा राम आएगा। तो हम लोगों के सामने राजा राम सीताराम, 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 ये तो कर रहे हैं हम लोग। ये भजन गाने के अलावा साला हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, यही तो कर रहे हैं हम लोग। और हमको खुशी भी होती है, हमने बीजेपी को हरवा दिया है, कांग्रेस को लाया, हमने कांग्रेस को हरवा दिया है, बीजेपी को लाया। खुशी भी होती है हम लोगों को। और हम लोग झंडे भी निकालते हैं और वो क्या, वो फुरफुरे भी फोड़ते रहते हैं। हम लोगों, हमारे लोग रहते ज्यादा सड़कों पर, उनको भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो खुशी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती। 6 महीने के बाद यही एक ही है। तो राजा राम सीताराम जब एक ही रहेगा, रूल ब्राह्मणों का रह रहा है, ब्राह्मणों के रूल में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर ब्राह्मणों के रूल में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति में भारत में फंसा दिया गया है। इसको कैसे बदला जाए, ये एक बहुत बड़ा संकट वाला मामला है। मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर इसके लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है। इतना ज्यादा मामला फंसा हुआ है क्योंकि इन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस एक है, कोई तीसरी शक्ति का उदय नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कंसेंसस है उनका, इसमें वो चेंज और परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। तो इसके लिए बहुत भारी आंदोलन की, जन आंदोलन की, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। और ये जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, इस परिस्थिति में बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस दिशा में हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए और संगठित आंदोलन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही उपाय है, इसके लिए काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोग काम में लगे हुए हैं और 2030 तक संभवतः 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।